बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है, अशफाक साहब का सिलसिला है। पहले हमने एक सेशन उनका किया था अंधा कुआं के नाम से, आज उसका दूसरा सेशन है। अंधे कुएं में बताते हैं अशफाक साहब कि आप बजाय कि बाहर की रोशनी पर गौर करें, बाहर की रोशनी पर तवज्जो दें, आप अपने अंदर की रोशनी को रोशन करें। आपके अंदर जितना अंधेरा है उतना ही आपके ज़िंदगी में अंधेरा है। आप अपने अंदर को जब तक उजाला नहीं लाएंगे अंदर में, तब तक ये ज़िंदगी आपकी संवरेगी नहीं। कहते हैं कि लोग इंसानियत की फ़लाह की बात करते हैं, मगर अलमिया ये है कि वो डिग्रियां ले लेते हैं, शोहरत ले लेते हैं, इज़्ज़त ले लेते हैं, मगर इंसान की फ़लाह का बायस नहीं बनते। और वो डिग्रियां न उनके काम आती हैं न हमारे काम आती हैं। अशफाक साहब कहते हैं कि ये मेरी बातें नहीं हैं, ये बाबों की बातें हैं जो मैं बताता हूँ, सुनी सुनाई हैं जो आपको बताता हूँ। कहते हैं कि हमारे बाबे कहा करते थे कि एक ईंट है जो आवारा ईंट है, बेसहारा ईंट है, मगर ईंट से ईंट जब जुड़ती है, घारा लगता है, डाँट पड़ती है, तो एक मज़बूत दीवार हो जाती है। और उसके ऊपर आप जितना भी वज़न चाहेंगे डालेंगे तो वो ईंट अपनी जगह से नहीं हिलेगी। यही ज़िंदगी है। इंसान इंसान से जब जुड़ता है, घारा लगता है, डाँट लगती है, फिर चाहे बाहर का कितना भी वज़न हो उस पर असरअंदाज नहीं होता। अब इंसान की फ़लाह इसी में है कि इंसान इंसान के काम आए और इंसान इंसान के साथ जुड़ा हो। अशफाक साहब कहते हैं कि ये हमारी रूहानी कमज़ोरी है। हम शोहरतों की तरफ दौड़ते हैं, दौलत की तरफ दौड़ते हैं, इज़्ज़त की तरफ दौड़ते हैं, मगर हम एक दूसरे की तरफ नहीं दौड़ते। हम समझते हैं कि हमारे अंदर भी रोशनी है, बाहर भी रोशनी है। अगर हमने अपने चेहरे पर मेकअप लगा दिया तो हम खूबसूरत हो जाते हैं। खूबसूरती अंदर की होती है, ना कि बाहर की होती है। एक और ख़ूबसूरत मिसाल अशफाक साहब देते हैं, कहते हैं लकड़ी जब जलती है, कोयला बनती है, तब ईंधन के काम आती है, वरना वो एक आम सी लकड़ी है। इंसान माशरे में जब जलता है, कोयला बनता है, एक दूसरे के काम आता है, ज़िंदगी की धूप छाँव से गुज़रता है, तब वो किसी के काम आ सकता है। एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि मेरे एक जानने वाले पाक पतन में थे, वो मेरे पास आए, अमीर दिन उनका नाम था, और उनके जो चाचा थे उनको जिगर का आर्ज़ा था। तो कहते हैं मेरे पास आए, कहा कि अशफाक साहब ऐसा कीजिए कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर मुझे बताइए कि मैं अपने इस रिश्तेदार का इलाज करा सकूं। तो मैंने कहा हाँ फ़लाँ सर्जन मेरा जानने वाला है। कहा कि नहीं, उससे और बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा और कितना बड़ा होना चाहिए? कहा कि बहुत बड़ा हो। तो मैंने सबसे जो आला सर्जन था शहर का वो रेफ़र कर दिया। वो उससे मिल के आए, मगर उन्होंने अपना रक्त सफ़र बांधा। कहा कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है, मुझे बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है। अशफाक साहब कहते हैं बड़ी हैरत हुई। मैंने अमीर दीन को कहा कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि ये बड़ा डॉक्टर है, ये छोटा डॉक्टर है, तुम्हें बड़े डॉक्टर की ज़रूरत है? तो कहते हैं अमीर दीन ने कहा कि बात यह है कि आप कहते हैं बड़ा डॉक्टर है, उसकी कोठी बड़ी नहीं है, वो बड़ी कोठी में नहीं रहता। अब अशफाक साहब कहते हैं यही अलमिया हमारे माशरे का और हमारे अंदर का है। हम अंदर से ये सोच लेते हैं कि मादा परस्ती में उसका मकाम क्या है, उसके पास चीज़ें क्या है। अगर बड़ी चीज़ें होंगी, आला ओहदा होगा, तो वो बड़ा होगा। कहते हैं इंसान का कद अपनी कोशिशों से बढ़ता है, अपनी फ़लाह के कामों से बढ़ता है, अपने आला ज़र्फ़ी से बढ़ता है, ना कि बड़ी बड़ी कोठियों और मादा परस्ती से। एक और मिसाल देते हैं, कहते हैं जब हम छोटे थे तो गांव में एक रवायत थी कि आप किसी भी दुकान पर चले जाएं तो वहाँ एक फुलकारी दी जाती है, जिसे अब आम ज़बान पर ग्रेवी कहा जाता है। छोटी मोटी चीज़ों के साथ वो इजाफ़ी दी जाती थी। कहते हैं हमारे गांव में अम्मा तेलन हुआ करती थी। वो क्या करती थी कि जब भी तेल लेने जाते थे तो उसके साथ कोई ना कोई चीज़ इजाफ़ी बच्चों को देती थी। कहते हैं गांव के तकरीबन हर बच्चे का ये होता था कि ख्वाहिश कि वो दौड़कर अम्मा तेलन के पास जाए और वो इजाफ़ी चीज़ ले जो उसके काम की होती है। कहते हैं कि मैं बचपन में जाता था तो बच्चों के सर पर हाथ फेरती थी
और उनसे पूछती थी कि बेटे खाना खाया है, खाओगे? जब हम कहते थे खाकर आए हैं, फिर भी जो रोटी पड़ी होती थी उसमें एक टुकड़ा दे देती थी और उसके अलावा जो इजाफ़ी चीज़ें होती थी वो दे देती थी। हम मना भी करते थे, मगर अंदर से हम चाहते थे कि वो शफ़क़त का हाथ फेरा जाए, वो चीज़ दी जाए जो हम बच्चों को लुभाती है। कहते हैं इस मादा परस्ती के दौर में हम भूल गए हैं कि किसी के सर पर हाथ भी फेरना है, किसी को फुल्का भी देना है, किसी का जायका भी तब्दील करना है। हम तेल तो ले आते हैं, मगर तेल के साथ वो शफ़क़त नहीं ले आते जो अम्मा तेलन के हाथ में होती थी। इस मादा परस्ती के दौर में कहते हैं हमने अपनी अनाओं को ऊपर कर दिया है, अपने वजूद को बुलंद कर दिया है, अपने अंदर की तरफ हम झांकते नहीं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम उस अंधेरे कुएं की मानंद हैं जहां खूबसूरती तो है मगर वो दिखाई नहीं देता। एक अखबार का काम है कि एक तीली हम लगाएं, रोशनी हो, उस अंधेरे कुएं में वो सारी खूबसूरती नज़र आ जाए जो हमारे अंदर है। हम सिर्फ़ एक तीली को भूल जाते हैं और अपने अंदर को अंधेरों में रोशन नहीं कर सकते, अंधेरों में डूबे हुए रहते हैं। अशफाक साहब कहते हैं कि रिश्ता जताया नहीं जाता, रिश्ता निभाया जाता है। जब तक आप रिश्ते को निभाएंगे नहीं, आप अंदर से रोशन नहीं होंगे। जब अंदर से रोशन नहीं होंगे तो ये माशरा रोशन नहीं होगा और मादा परस्ती में डूबता जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।